वेलकम ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग पिछले वाले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में मेंबर एक्सेस विद इन एंड विद आउटसाइड द पैकेज के कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन में देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व किया था कि एग्रीगेशन जब हम कर रहे हैं, जब एग्रीगेशन होता है तो प्राइवेट मेंबर्स बाहर कभी भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो क्लास के बाहर मिलते हैं, पैकेज के बाहर नहीं मिल पाते हैं। डिफ़ॉल्ट मेंबर्स क्लास के बाहर मिल पाते हैं, पैकेज के बाहर नहीं मिल पाते हैं। पब्लिक मेंबर्स क्लास के बाहर भी अवेलेबल हो जाते हैं और पैकेज के बाहर भी अवेलेबल हो जाते हैं। जब इनहेरिटेंस होता है तब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। प्राइवेट मेंबर्स तो वैसे में भी एक्सेसिबल नहीं है कहीं पे भी क्लास के बाहर। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो क्लास के बाहर अवेलेबल तो होते ही थे, लेकिन पैकेज के बाहर अवेलेबल नहीं हो पाते थे, इनहेरिटेंस में अवेलेबल हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट मेंबर्स पैकेज के अंदर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन पैकेज के बाहर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। पब्लिक मेंबर्स जो है वो सब जगह अवेलेबल हैं, क्लास के बाहर और पैकेज के बाहर भी अवेलेबल हो जाते हैं। सो हम यही कॉन्सेप्ट्स को लेके हम जो है एक कोड सेटअप करते हैं। कोड देख के ऑब्जर्व करके इसको हम लोग जो है अप्लाई करके देखेंगे। सो पहले हम एग्रीगेशन के बारे में देखते हैं कि एग्रीगेशन पे काम कैसे चलेगा। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं एज डेटा मेंबर्स। तो मेंबर ऑब्जेक्ट्स कह लेंगे उनको, मेंबर ऑब्जेक्ट्स टू स्टोर डेटा। तो हम शुरुआत करते हैं विद पैकेजेस। पहले हम पैकेज बनाते हैं। तो नेटबीन्स में आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस। सो नेटबीन्स में देखिएगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं नया पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सोर्स पैकेज में मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू पैकेज मैंने क्रिएट किया। जैसे मैं पैकेज क्रिएट करूंगा वो पैकेज का नाम पूछेगा, तो आई से दिस इज कैपिटल P1 नाम से एक पैकेज बना लेते हैं। और एक और पैकेज हम बनाते हैं कैपिटल P2 नाम से, एक और पैकेज बना लेते हैं। सो पैकेजेस आर व्हाट? पैकेजेस आर एक्चुअली फोल्डर्स। ये एक प्रकार के फोल्डर्स हैं जिसमें कि हम जो है अपने क्लास फाइल्स को रखते हैं। जावा फाइल्स भी रखे जा सकते हैं। यूजुअली क्लास फाइल्स को रखा जाता है जिससे कि हम वो कलेक्शन बना के रखते हैं। हम कहीं और हम चाहें तो उन पैकेजेस को इंपोर्ट करके उन क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी अपना कस्टमाइज पैकेजेस बनाए, 2 पैकेजेस हमने बनाए। अब हमारा कॉन्सेप्ट था जो कि प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स, डिफॉल्ट मेंबर्स, इनको हम लोग जो है एग्रीगेशन के थ्रू एक्सेस करने का जो है प्रोसेस को करके देखेंगे। तो हम P1 पैकेज में हम एक नया क्लास बनाएंगे। तो मैं P1 पैकेज को राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू जावा क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। सो पैकेज P1 में एक क्लास हम बनाएंगे। से फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दिया से कैपिटल A नाम से इसको बना देते हैं। तो कैपिटल A नाम से एक आपका हमारा जो है वो क्लास बन गया। तो जब हम पैकेज के अंदर किसी क्लास को बनाते हैं तो सबसे ऊपर, सबसे टॉप में पैकेज डिक्लेरेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये क्लास A जो है वो पैकेज P1 में है, पैकेज P1 को बिलोंग करता है। तो क्लास A को बनाने से पहले हमको पैकेज P1 का डिक्लेरेशन लिखना ही पड़ेगा। और ऑब्जर्व करेंगे P1 करके पैकेज है, उसके अंदर ही a.java नाम से अपन ने फाइल बनाया। अब कुछ मेंबर्स इसमें बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम प्राइवेट मेंबर एक बनाते हैं, प्राइवेट इंटीजर मेंबर बना लेते हैं। N1 से हम मेथड्स, प्राइवेट मेथड्स बनाते हैं। चलिए void m1 करके हमने एक प्राइवेट मेथड बनाया और system.out.println हम डेटा मेंबर मेथड कुछ भी बना सकते हैं। प्राइवेट एक्सेस मोड दे सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक सब दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मोड दिया कौन से मेंबर मेथड को? M1 मेथड को। और यहाँ पे लिख देंगे हम प्राइवेट M1 इन क्लास A। तो ये अपना, अगर M1 मेथड कोई एक्सेस करेगा, उसको रन करेगा, तो ये आउटपुट में उसको मिलना चाहिए। सिमिलरली हम जो है इसको जो है
प्रोटेक्टेड मेंबर बनाते हैं, M2 नाम से एक प्रोटेक्टेड मेंबर बना लेते हैं, और अगर ये कोई एक्सेस करेगा, इसको रन करेगा, तो प्रोटेक्टेड M2 इन क्लास ए ऐसे हमको आउटपुट में मिलेगा। फिर हम एक और मेथड बना लेते हैं जो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट में एक्सेस मोड नहीं दिया जाता, तो डिफॉल्ट बन जाता है। M3 नाम से इसको बना लेते हैं, इसको हम बोल देंगे डिफॉल्ट M3 इन क्लास ए। फिर एक और मेथड बना लेते हैं पब्लिक M4 बना लेते हैं, एंड दिस इज अवर पब्लिक मेथड, पब्लिक M4। तो हमने देखिए ऑब्जर्व करें कि क्लास ए के अंदर में हमने प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक सभी टाइप के मेथड हम लोग ने मेंबर्स बनाए। ये सभी मेंबर्स क्या हैं? मेंबर मेथड्स हैं, क्योंकि हमने फंक्शंस बनाए ना, ये मेंबर मेथड्स हैं। तो M1 क्या है? प्राइवेट मेंबर मेथड है। M2 क्या है? प्रोटेक्टेड मेंबर मेथड है। M3 क्या है? डिफॉल्ट मेंबर मेथड है। और M4 है जो है पब्लिक मेंबर मेथड है। अभी हमारा जो क्लास बना है वो पैकेज P1 में बना है। अब हम विद इन द पैकेज अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मैं एक और क्लास बना रहा हूं, यहाँ पे पैकेज के अंदर ही क्लास बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके न्यू कर रहा हूं मैं, जावा क्लास से लेट इट बी क्लास B। एक और क्लास बनाया मैंने पैकेज P1 के अंदर ही बनाया, B नाम से बनाया। अब इसी पैकेज में क्लास A भी है, इसी पैकेज में क्लास B भी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए पैकेज P1 है, इसके अंदर क्लास A और क्लास B सेम पैकेज में है। तो सेम पैकेज में अगर है तो यहाँ पे हम क्लास A का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्लास A का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक। सो विद इन द पैकेज हम क्लास को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब विद इन द पैकेज हम क्या क्या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब विद इन द पैकेज चल रहे हैं, ये सब हमारा विद इन पैकेज ही है, सेम पैकेज में है। ob1.m1, ob1.m2, ये क्लास A के ही मेथड्स हैं जिसको हम कॉल कर रहे हैं। ob1.m3, ob1.m4 एंड M4 तक ही था, ठीक। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे विद इन द पैकेज का ही चल रहा है। अभी देखिए विद इन द पैकेज के बारे में अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी का ऑब्जर्व करें, विद इन द पैकेज ही जो है ऑब्जर्व करें। M1 इस प्राइवेट एक्सेस है, तो कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है वो क्लास के बाहर तो मिलता नहीं। तो क्लास A के अंदर जो है M1 प्राइवेट है, तो क्लास के बाहर वो नहीं मिल पाएगा। तो ये में अपन को एरर मिल रहा है, इट इज M1 has private access in A, so it cannot be accessed from outside the class A. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अपन ने ऑब्जर्व किया कि विद इन द पैकेज प्राइवेट मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं हो पाते, बाकी मेंबर्स एक्सेस हो जाएंगे, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। M2, M3, M4 सभी एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड मेंबर, डिफॉल्ट मेंबर और पब्लिक मेंबर सभी जो है विद इन द पैकेज अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे विद इन द पैकेज अवेलेबल है, विद इन द पैकेज। लेकिन प्राइवेट मेंबर अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है विद इन द पैकेज। हम पैकेज P1 के अंदर है, ये बाउंड्री के अंदर है। तो इस कोड से हमने ये चीज प्रूव किया। अब अक्रॉस द पैकेज लेके जाते हैं, और अक्रॉस द पैकेज क्या करेंगे? एग्रीगेशन करेंगे। तो अक्रॉस द पैकेज मतलब हम P2 पैकेज में आ जाते हैं, और P2 पैकेज में हम क्या करेंगे? क्लास A का हम लोग कुछ डेटा मेंबर्स जो है ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे एज डेटा मेंबर्स। सो हम P2 के अंदर में नया क्लास क्रिएट करेंगे, जावा क्लास। इसका नाम दे देते हैं C करके, नाम कैपिटल C नाम से बना लेते हैं। अब ऑब्जर्व करिए यहाँ पे P2 पैकेज में बना है, तो पैकेज डिक्लेरेशन P2 का यहाँ पे है पहले, उसके बाद फिर क्लास C जो है ये बना हुआ, ठीक। अब इस क्लास C जो हमने बनाया है, इसमें अपन जो है डेटा मेंबर्स बना सकते हैं क्लास A के, तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास A का। ob1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू A। अब यहाँ पे एक एरर आएगा
एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लास ए कैनॉट फाइंड सिंबल क्लास ए बता रहा है, कैनॉट फाइंड सिंबल क्लास ए। तो क्लास ए उसको मिला क्यों नहीं? क्योंकि अक्रॉस द पैकेज हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्रॉस द पैकेज क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाते हैं अनलेस हम अक्रॉस द पैकेज उनको इंपोर्ट करें। एज इट इज नहीं मिलेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंपोर्ट p1 डॉट ए। हम ए और बी किसी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हम ए को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो हमारा क्लास से हमने इंपोर्ट किया, जब तक हम स्पेसिफिकली इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम अक्रॉस द पैकेज क्लासेस को यूज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया क्लास ए को। अब जाके देखिए यहाँ पे एरर जो था वो चला गया। अभी हम क्लास ए का जो है नया इंस्टेंस यहाँ पे बना के रखे हैं। अब ये क्या बन गया? दिस इज अ इंस्टेंस डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। इंस्टेंस डेटा मेंबर ऑफ कौन से क्लास का? क्लास सी का ये इंस्टेंस डेटा मेंबर बन गया है। और क्लास सी का जो इंस्टेंस डेटा मेंबर यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, जैसे void m1 करके एक मेथड बना लेते हैं। एक काम करते हैं, क्लास सी के बदले हम दूसरे क्लास में बना, क्लास सी में हम उसका इंस्टेंस बना लेंगे। काम करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, से क्लास डी बना लेते हैं। उसमें हम लोग जो है ये इंस्टेंस डेटा मेंबर को इसमें क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि क्लास सी में हम क्या करेंगे? मेन मेथड बनाएंगे, इसलिए मैं अलग से मैंने क्लास बना लिया। क्लास डी एक बना लिया। क्लास डी में अपन ने क्या किया? क्लास ए को एज ए इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाया। अब ये क्या बन गया? दिस इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेशन। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट फ्यू लेक्चर्स में देखा है। उसे एग्रीगेशन बोलते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं? दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं। तो डेटा मेंबर जैसे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ये दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट OB1 जो है वो क्या बन गया? इसके अंदर में एग्रीगेट ऑब्जेक्ट बन गया। क्लास डी का वो एग्रीगेट ऑब्जेक्ट बना है, एग्रीगेशन चल रहा है। ठीक, अब एग्रीगेशन हम यूज कर रहे हैं। अब एग्रीगेशन यूज करते वक्त हम जो है मेथड्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। एक मेथड बना लेते हैं, m1 मेथड बना लेते हैं। m1 मेथड नहीं बनाते, इसमें दूसरा नाम से बनाएंगे, से m11 करके बना देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? OB1 डॉट, अब सभी मेंबर को कॉल करने की कोशिश करते हैं। OB1 डॉट m2, OB1 डॉट m3, OB1 डॉट m4। ठीक, तो जैसे हम ये चीज करना शुरू करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी किसकी है। देखिए, अक्रॉस द पैकेज। अभी हमने क्या किया? एग्रीगेशन किया है। तो अक्रॉस द पैकेज जब एग्रीगेशन होता है, देखिए यहाँ पे एग्रीगेशन में अक्रॉस द मतलब पैकेज की बाउंड्री के बाहर देखिए क्या क्या नहीं मिलेगा। प्राइवेट नहीं मिलेगा, प्रोटेक्टेड नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, प्राइवेट मेंबर है वो मिला नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा, ये प्राइवेट मेंबर है। ठीक, प्राइवेट एक्सेस है इसका, ये हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर भी नहीं मिल पाएंगे अक्रॉस द पैकेज, प्रोटेक्टेड मेंबर भी नहीं मिल पाएगा। और जो है डिफॉल्ट मेंबर है, ये डिफॉल्ट मेंबर है, ये भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द पैकेज यहाँ पे बता रहा है, ये डिफॉल्ट मेंबर है, ये भी एक्सेसिबल नहीं है आउटसाइड द पैकेज। ठीक, कौन सा एक्सेसिबल है आउटसाइड द पैकेज? सिर्फ M4 जो मेथड है, सिर्फ वही एक्सेसिबल है आउटसाइड द पैकेज। तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि क्या क्या मेंबर्स एक्सेसिबल है विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। तो आउटसाइड द पैकेज में हमने देखा एग्रीगेशन जब चल रहा है तो प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड डिफॉल्ट मेंबर्स कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द पैकेज। कौन सा पैकेज में के बाहर एक्सेसिबल है? दैट इज ओनली पब्लिक। और सिचुएशन क्या है? एग्रीगेशन का सिचुएशन है, जहां पे हमने एक क्लास के अंदर में दूसरे क्लास का
इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाया, ऑब्जेक्ट मेंबर, ठीक, ये ऑब्जेक्ट मेंबर अपन ने बनाया, ठीक है। सो ये केस को हम लोग ने ऑब्जर्व किया। अभी ये जो डायग्राम अपन ने देखा था उसी डायग्राम के हिसाब से हमने केस को ऑब्जर्व किया कि विद इन द पैकेज मिल रहा था, आउटसाइड द पैकेज नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इनहेरिटेंस में कैसे होता है। एक छोटा सा डिफरेंस आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर जो है एग्रीगेशन में आपको पैकेज के बाहर नहीं मिलता, लेकिन इनहेरिटेंस में मिल जाता है। तो इनहेरिटेंस जब हम करेंगे, देखिएगा अभी इसमें चेंज आ जाएगा, कोड में मैं आपको बताऊंगा। इनहेरिटेंस जब हम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्लास डी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सटेंड्स ए। अब हम ए क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम सीधे क्लास को इनहेरिट कर लिए। ए क्लास कहाँ बना है, देखिए यहाँ पे P1 पैकेज में बना है। हम कहाँ हैं, डी में है, क्लास डी में है, और क्लास डी कहाँ है, पैकेज P2 के अंदर में है। तो अलग अलग पैकेज है। तो अक्रॉस द पैकेज हमने इनहेरिटेंस किया, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके किया। जब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे तो अपना इनहेरिटेंस चल रहा। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस आएगा। अब इस कोड को मैं इससे रिवाइव कर लेता हूँ, उसको कमेंट्स हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या क्या एक्सेसिबल है, क्या क्या एक्सेसिबल नहीं है। इनहेरिटेंस में हम लोग डायरेक्टली मेंबर मेथड्स को कॉल करेंगे। अब देखिएगा अभी क्या क्या अवेलेबल है। अभी प्राइवेट अवेलेबल नहीं है, ठीक, कैनॉट फाइंड सिंबल से दोस्तों मिल ही नहीं रहा सिंबल, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है इसलिए एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा देखिएगा ये M2 जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर है। ऑब्जर्व करिए M2 जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर है, वो एक्सेसिबल है थ्रू इनहेरिटेंस। M3 जो है वो डिफॉल्ट मेंबर है, वो भी एक्सेसिबल नहीं है आउटसाइड द पैकेज, इसमें भी एरर आ रहा है। M4 जो है वो पब्लिक मेंबर है, इट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज थ्रू इनहेरिटेंस, एक्सेसिबल है। तो हमको क्या क्या मिला, जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो मिला, और जो पब्लिक मेंबर है वो मिला। सिर्फ ये दो मेंबर्स हमको मिले हैं। सो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं ऑब्जर्व करके। क्लास डी का इंस्टेंस बनाते हैं और ob1 .m11 मेंबर मेथड अपन ने बनाया था, इसको आप रन करेंगे और आउटपुट पे देखेंगे सिर्फ प्रोटेक्टेड मेंबर जो है क्लास ए में वो हमको मिल पाया है, और पब्लिक मेंबर जो है वो इनहेरिटेंस के थ्रू मिल पाया है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया किस प्रकार से अक्रॉस द पैकेज, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, अक्रॉस द पैकेज जो है किस प्रकार से मेंबर्स एक्सेसिबल हो सकते हैं, ये अपन ने यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखा। सो एग्रीगेशन के वक्त क्या क्या अक्रॉस द पैकेज मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, ये अपन ने ऑब्जर्व किया। सो हमारा एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि अक्रॉस द पैकेज एग्रीगेशन अगर कर रहे हैं तो सिर्फ पब्लिक मेंबर्स एक्सेसिबल हैं आउटसाइड द पैकेज, और अगर जब इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स ही एक्सेसिबल होते हैं अक्रॉस द पैकेज। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर viewership. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.